हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन कराए हैं। ये ऑल एग्जाम में काम आएगा। पहला सवाल, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए एडवर्ड स्टोन द्वारा, ऑप्शन बी एडवर्ड लुटियंस द्वारा, ऑप्शन सी ली कोरबसियर द्वारा या ऑप्शन डी हेवर ब्रेकर द्वारा। तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन जो है एडवर्ड लुटियंस द्वारा किया गया था। दूसरा सवाल, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति। इसका आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने देर पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है? ऑप्शन ए 20 दिन पहले, ऑप्शन बी 14 दिन पहले, ऑप्शन सी 2 माह पहले या ऑप्शन डी 6 सप्ताह पहले। इसका आंसर है ऑप्शन बी 14 दिन पहले। राष्ट्रपति को संसद में महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है ताकि वो अपना पक्ष सदन में रख सके। चौथा सवाल, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी ज्ञानी जेल सिंह या ऑप्शन डी डॉक्टर राधा कृष्ण। इसका आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर राधा कृष्ण। इसे दार्शनिक शासक के रूप में भी जाना जाता है। पांचवा सवाल, संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन ए 107 या ऑप्शन बी 108 या ऑप्शन सी 109 या ऑप्शन डी 110। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है, यानी ऑप्शन बी आंसर। भारतीय अटॉर्नी जनरल किसका विधि सलाहकार है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति का, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति का, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री का या ऑप्शन डी भारत सरकार का। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है ये भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक एक मार्गदर्शक होता है प्रबल समिति का, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति का या ऑप्शन सी प्रकलन समिति का या ऑप्शन डी वित्त आयोग का। तो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो है ये लोक लेखा समिति का एक मार्गदर्शक होता है। संसद सदस्य न होने के बावजूद कौन सदन की बैठक में भाग ले सकता है परंतु वह सदन में वोट नहीं डाल सकता? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका आंसर है ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सलाह देता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी एडवोकेट जनरल या ऑप्शन डी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर है ऑप्शन सी एडवोकेट जनरल। ये राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देता है। जैसे भारत सरकार को अटॉर्नी जनरल देता है उसी प्रकार राज्य में जो है एडवोकेट जनरल कानूनी विषयों पर सलाह देता है। 10वां सवाल, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 61 में या ऑप्शन बी आर्टिकल 64 में या ऑप्शन सी आर्टिकल 65 में या ऑप्शन डी आर्टिकल 68 में। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में दिया गया है। 11वां सवाल, इनमें से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी चरण सिंह, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव या ऑप्शन डी चंद्रशेखर। इसका आंसर है ऑप्शन डी चंद्रशेखर। बाकी ये तीनों जो मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ये मुख्यमंत्री थे पहले, उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे।
लेकिन चंद्रशेखर जो है ये कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, ये सीधे प्रधानमंत्री बने थे। 12वां सवाल, संसदीय शासन में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के पास, या ऑप्शन सी संसद के पास, या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के पास। इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के पास। वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री के पास होता है, लेकिन संवैधानिक अनुसार देखा जाए तो राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन व्यवहारिक में इसका प्रयोग यह प्रधानमंत्री ही करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इस काम करता है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति, या ऑप्शन डी संसद के प्रति। तो संघीय मंत्री परिषद के मंत्री जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 14वां सवाल, कैबिनेट में कौन से मंत्री सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन ए सभी प्रकार के मंत्री, ऑप्शन बी केवल कैबिनेट मंत्री, या ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, या ऑप्शन डी कैबिनेट और राज्य उप मंत्री। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी केवल कैबिनेट मंत्री। इनमें से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन बी चरण सिंह की, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई की, या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री की। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी। 16वां सवाल, प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितनी सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए 100, या ऑप्शन बी 50, या ऑप्शन सी 55, या ऑप्शन डी 75। तो प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए संसद के सदस्यों का कम से कम 50 सदस्यों का सिग्नेचर होना आवश्यक है, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। 17वां सवाल, संविधान में मंत्री परिषद का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 355, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 78। तो मंत्री परिषद का प्रयोग जो है संविधान में 352 में किया गया है, अनुच्छेद 352 में। 18वां सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी जॉन मथाई, या ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे जॉन मथाई थे। 19वां सवाल, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए प्रधानमंत्री पद का यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए? तो ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, या ऑप्शन डी 21 वर्ष। इसका आंसर है ऑप्शन सी 25 वर्ष। 20वां सवाल, इनमें से कौन से प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी वीपी सिंह, या ऑप्शन सी चंद्रशेखर, या ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। इसका आंसर है ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। ये अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में कभी भी संसद नहीं गए, उससे पहले इनकी सरकार गिर गई थी। इनमें से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल केवल 13 दिन तक ही रहा था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी का, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई का, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी का, या ऑप्शन डी एच.डी. देवगौड़ा का। इसका आंसर है ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी का। ये जो है अविश्वास प्रस्ताव 13 दिन में ही मतलब इनकी सरकार गिर गई थी। अविश्वास प्रस्ताव में ये इनका विरुद्ध पास हो गया था। ये अपने सदन में जो है वोटिंग में फेल हो गए थे। इनमें से
किसने भारतीय कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी गुलजारीलाल नंदा या ऑप्शन डी वीपी सिंह। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गुलजारीलाल नंदा। ये भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पहला जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तब, दूसरा जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तब। 28वां सवाल, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ऑप्शन ए गोपाल स्वामी आयंगर की रिपोर्ट पर, ऑप्शन बी के एम मुंशी की रिपोर्ट पर, ऑप्शन सी टी कृष्णामाचारी की रिपोर्ट पर या ऑप्शन डी सरदार पटेल की रिपोर्ट पर। इसका आंसर है ऑप्शन ए गोपाल स्वामी आयंगर की रिपोर्ट पर जो मंत्रिमंडल है इनका पुनर्गठन किया गया था। 24वां सवाल, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रह सकता है? ऑप्शन ए 2 माह तक, ऑप्शन बी 5 माह तक या ऑप्शन सी 6 माह तक या ऑप्शन डी 12 माह तक। इसका आंसर है ऑप्शन सी 6 महीना तक। 25वां सवाल, निम्न में से किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी विधान परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा का अध्यक्ष या ऑप्शन डी विधानसभा का अध्यक्ष। इसका आंसर है ऑप्शन सी राज्यसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति जो है ये संसद का सदस्य नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे फैक्ट आप तक मैं पहुंचा सकूं। थैंक यू।